दोस्तों, हम एक हिंदू होने के नाते रामनवमी को बेहद ही खास तरीके से मनाते हैं। पर क्यों इस पर्व को पूरे भारतवर्ष इतने खास तरीके से मनाते हैं, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। हिंदू पुराण रामायण के अनुसार त्रेता युग में रावण नाम का एक भयंकर राक्षस था, जो कि बहुत ही ज्ञानी होने के साथ साथ खतरनाक भी था, जिसका अत्याचार और आतंक से पूरे ब्रह्मांड कांप रहा था। दुष्ट रावण भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। भगवान शिव के वरदान के पश्चात उसे देवता भी रोकने में असमर्थ थे। इस अत्याचार को रोकने के लिए खुद ब्रह्मदेव, महादेव, मुनि नारद और अन्य देवादेवी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु को प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, होकर ये पृथ्वी, ऋषि, मुनि, देवता, गंधर्व सब आपकी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर सत्य का नाश हो रहा है प्रभु, पृथ्वी पर पाप की शक्तियां बढ़ रही हैं। लंका के राजा रावण ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ है। देव, दानव, मनुष्य कोई उस पापी रावण के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने रावण को वरदान दिया है कि रावण की मृत्यु देव, दानव, नाग, किन्नर किसी के हाथों नहीं हो सकती। प्रभु, आपकी सृष्टि का भार उठाना मेरा परम धर्म है, पर जब पृथ्वी पर धर्म की जगह अधर्म अपना स्थान बनाने लगे तो मैं भी डोलने लगती हूँ। मैं अधर्म का भार कैसे संभालूं प्रभु? पाप की अग्नि से मैं जलने लगी हूँ। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही है प्रभु। जब अभिमानी रावण चलता है तो ऐसा लगता है मानो अपने पांव तले पृथ्वी को कुचल देगा। पृथ्वीवासी घबरा रहे हैं प्रभु। समस्त ऋषि मुनि भी रावण के आतंक से परेशान हैं। अबलाओं और मानवता की लाज बचाने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं प्रभु। यदि कोई सत्य और धर्म की राह पर चलने के लिए सोचता है तो वह मनुष्य जीवित नहीं रहता। हर प्राणी को पाप के रास्ते पर चलने के लिए विवश किया जा रहा है। जब पाप की शक्ति बढ़ जाए तो पुण्य की शक्ति का जन्म होना आवश्यक है प्रभु। आपके कथन अनुसार जो व्यक्ति परिश्रम, पूजा, पाठ और अच्छे कर्म करेगा उसको आपका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए प्राणियों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है प्रभु। ईसाकु वंश में एक तेजस्वी राजा थे, जिनका नाम राजा दशरथ था, जो कि प्रजा के हित के लिए सदैव काम करते थे। राजा दशरथ के 3 पत्नियां होने के बावजूद भी उन्हें एक संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो सदैव दुखी रहते थे। एक दिन ऋषि वशिष्ठ उनके पास आए और कहने लगे, महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तर में प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त में उन्हें जो भी मांगोगे अवश्य मनस्कामना पूर्ण होगा। ये सुनने के बाद राजा दशरथ कहने लगे, गुरुदेव, भगवान के कृपा और आपके आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला है, सिवाय एक संतान के। क्या हमारे सूर्य वंश का सूर्य कभी उदय नहीं होगा? ये सुनने के बाद ऋषि वशिष्ठ कहने लगे, आप चिंतित मत होइए राजन, निष्ठा और भक्ति से सूर्यदेव की पूजा कीजिए। सूर्यदेव अवश्य आपका मनस्कामना पूर्ण करेंगे। ऋषि श्रृंग मुनि, राजा दशरथ और अन्य ऋषियों ने मिलकर पुत्रकामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। पूजा सफल पूर्वक समापन हुआ, जिसके पश्चात हवन कुंड में से शनिदेव प्रकट हुए और उनके हाथ में एक खीर का कटोरी था, जिसको आशीर्वाद पूर्वक वो राजा दशरथ को दिए और कहे, अपने 3 रानियों में से एक खीर को बांट दो। राजा अपने तीनों रानियों में ये प्रसाद बांट दिया। प्रसाद ग्रहण करने के कुछ ही महीनों बाद राजा के बड़ी रानी कौशल्या ने एक पुत्र शिशु का जन्म दिया, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षित और तेजस्वी था, जो कि भगवान विष्णु का 7वां स्वरूप और प्रभु श्री रामचंद्र का रूप में जन्म लिए थे। इसके बाद महारानी कैकेयी की एक और तीसरी रानी सुमित्रा की 2 तेजस्वी पुत्र जन्म लिए। महर्षि वशिष्ठ 4 पुत्रों का नामकरण राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से किया था। वो श्री रामचंद्र चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के तिथि को जन्म लिया था, इसीलिए पूरे भारतवर्ष तथा हिंदू समाज इसी दिन को रामनवमी के रूप में पालन करता है। तो ये था पुराण के आधार पर कुछ पौराणिक कथाएं, पर सच ये भी है, अगर प्रभु श्री राम जी नहीं होते तो भारतवर्ष में हिंदुओं का विनाश हो चुका होता। आज के समय में भारतवर्ष में हिंदू और मुस्लिमों के बीच प्रभु श्री रामचंद्र दीवार की तरह खड़े हैं, जिनको तोड़ना नामुमकिन है। आने वाले रामनवमी का हार्दिक शुभकामना। प्रभु श्री राम आपको कुशल और मंगल रखे। जय श्री राम।